पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा और बवाल की तस्वीरें चिंताजनक है। वक्फ कानून के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन हिंसा के उस स्तर पर पहुंच गया है जिसकी किसी को अंदाजा नहीं था। स्टेशन से लेकर हाईवे तक, अस्पताल से लेकर स्कूलों तक कई जगहों पर हंगामा और प्रदर्शन हो रहे हैं। आम जनता परेशान है, प्रशासन सन्न और सवाल बड़ा है, आखिर वक्फ के नाम पर इतना बवाल क्यों? जमात हुआ था, बहुत 1 बजे से जमात होना शुरू किया था, होते होते वाकफ बोर्ड का आंदोलन था। अब सब लड़का सब गेट खोलने नहीं दे रहा था। उसके बाद भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा। पत्थर चलाने के लिए गेट में घुसा, हम सब गेट से बढ़ा गए। एक बार पुराने लगा, डीजे था, डीजे मशीन, सिग्नल पैनल था, बूम था, सब भांगचूर कर दिया, चला गया। ट्रेन चलाचल बंद हो गया। माने कैसे चला गया? सिग्नल नहीं होगा तो। उसके बाद माने आरपीएफ, बीएसएफ सब आया, राज्य पुलिस सब आया। कंट्रोल करते करते रात 10 बजे के बाद से 2-1 ट्रेन चल रहा था, क्वेश्चन में चल रहा था। बहुत ट्रेन तो डाइवर्ट होके गया। पाकुड़, रामपुर हाट टेकर जो नवद्वीप धाम था, पाकुड़ होके डाइवर्ट होके गया। ये तस्वीरें न सिर्फ अराजकता की गवाही दे रही हैं, बल्कि इनमें हिंसा की साजिश के तार भी कड़ी से कड़ी मिलाने की पर दिख रहे हैं। सवाल ये है कि मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की नमाज के बाद वक्फ विधेयक के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर कैसे उतर आए और उन्होंने नेशनल हाईवे 34 ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने नेशनल हाईवे से अवरोध हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी जंग छिड़ गई। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों लोगों की संख्या में लोग आए। इससे साबित होता है कि पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जाना था। न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि मालदा और उसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर कर बवाल काटा। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में हालात तब बिगड़ गए जब बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर जुटे और वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई जगह पुलिस वैन और बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बम जैसे पदार्थ भी फेंके। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भीड़ और भड़क गई। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ पुलिसकर्मी जान बचाकर पास की एक मस्जिद में शरण लेने को मजबूर हो गए। जिले के हालात को देखते हुए प्रशासन को बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की मदद लेनी पड़ी। इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बन गई। मालदा जिले में प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरी पर धरना दिया, जिससे रेल सेवा ठप हो गई। फरक्का अजीमनगंज रेल खंड पर ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। गौरतलब यह है कि पहली बार नहीं है जब वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हिंसा हुई हो। 8-9 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सूती में इस तरह का बवाल हुआ था। उस दौरान भी पुलिस पर हमला, आगजनी और इंटरनेट सेवा सस्पेंड करना पड़ा था। बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है या रोकना नहीं चाहती है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के, उसको जिस तरीके से बंगाल में कुचला जा रहा है और उस पर सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीजेपी और अन्य दलों का आरोप है कि राज्य सरकार वक्फ विवाद में चुप्पी साधे हुए है और उन तत्वों का साथ दे रही है जो माहौल खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सड़कों पर बवाल होता है, ट्रेनें रुकती हैं, दुकानें बंद होती हैं, तो भुगतान तो आम आदमी को ही करना पड़ता है। तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था, एसीमर है, लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। नहीं सोचे, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में जो अटैक हुआ था वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सर फोड़ दिया, डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था उससे। देखते हैं सरकार क्या करते हैं, अभी जो नुकसान होता है उससे भरपाई करता है या नहीं। जिस जनता ने सरकार को चुना है वही आज असुरक्षित और असहाय महसूस कर रही है। कई जानकार मानते हैं कि वक्फ की आड़ में कुछ लोग
राजनीतिक मकसद साधना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन वक्फ विवाद ने इसे और ज्यादा भड़काने का काम किया।